तीसरा दिन है, तीसरा क्लास है और ये आखिरी क्लास है इस टॉपिक पे, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो किस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम लोग हजारीबाग क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हजारीबाग क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हजारीबाग क्षेत्र जो था वो क्या कह सकते हो किस राज्य के अंदर था, तो रामगढ़ राज्य के अंदर था, ठीक है। और उस समय शासक कौन थे, 1771 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, 1771 की हो रही है। और उस समय के राजा कौन थे, तो मुकुंद सिंह थे, ठीक है, मुकुंद सिंह थे। ये जो मुकुंद सिंह थे ना, वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही हमेशा रहे हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही हमेशा रहे हैं। जब अंग्रेज़ जब पलामू पे अपना ये क्या कहते हैं पलामू गए थे अटैक करने के लिए, अंग्रेज़ जब पलामू अटैक करने के गए थे, तो जो मुकुंद सिंह थे वो पलामू नरेश का हेल्प करते हैं, पलामू राजा का हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन, मुकुंद सिंह। 1978 में जब पलामू में अंग्रेज एंट्री ले रहे थे तो मुकुंद सिंह ने पलामू राजा का हेल्प किया था, ठीक है। तो इस कारण से अंग्रेज़ों की अच्छी इससे नहीं बनने लगी थी। तो अंग्रेज़ों ने मुकुंद सिंह को वार्निंग दिया कि आप सालाना 20,000 मालगुजारी दें और जो अंग्रेज क्या कहते हो आप उसे, अंग्रेज़ों के साथ उचित व्यवहार करने का प्रस्ताव भेजा। और अगर ये बोले कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको राजा से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये किसने कहा था, अंग्रेज़ों ने कहा था, ठीक है। बट ये जो प्रस्ताव था 20,000 मालगुजारी और आचरण अच्छा रखने का, ठीक है, आचरण अच्छा रखने का, तो ये मुकुंद सिंह जो थे, मुकुंद सिंह ने इसको ठुकरा दिया था, ठीक है, मना कर दिया था कि ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इसके कारण जो अंग्रेज थे वो क्या किए, मुकुंद सिंह पे क्या आक्रमण करने का तैयारी करने लगे, ठीक है। इसी वक्त एक और चीज़ होता है कि इसका ही एक रिलेशन में क्या कहते हैं, रिलेशन में या तो रिश्तेदार में एक तेज सिंह हुआ करते थे, ठीक है। कौन, सॉरी, तेज सिंह हुआ करते थे। वो भी अपने आप को क्या कहते हैं उसे राजा बनाने का दावेदार पेश कर रहे थे, ठीक है, तेज सिंह, ठीक है, राजा बनने की चाहत रखने लगे थे, जिससे और इसके लिए ये क्या करते हैं, ये जो वो राजा मुकुंद सिंह थे, राजा मुकुंद सिंह जो थे उस पर क्या कहते हैं, उनसे युद्ध करने के लिए क्या कहते हैं उसे रेडी होने लगे, ठीक है, अपने सैनिकों को तैयार करने लगे। तो जिस समय तेज सिंह अटैक, देखो इधर से तेज सिंह भी इस पर अटैक करना चाह रहा है और उधर से अंग्रेज भी अटैक करना चाह रहे हैं। तो जब ये अटैक करते हैं तो एक साइड से तेज सिंह अटैक करता है, दूसरे साइड से कौन अटैक करता है, अंग्रेज अटैक करता है, जिससे ये मुकुंद सिंह इस युद्ध में हार जाता है। और जब मुकुंद सिंह हारता है तो वो क्या कहते हैं उसको बंदी बनने के डर से वो रामगढ़ से भाग जाता है। और भाग के कहाँ जाता है, तो पंचेत चला जाता है, ठीक है, भाग के कहाँ चला जाता है, तो पंचेत चला जाता है, ठीक है। और अंग्रेज की सैनिक किसके अंडर में अटैक की थी, तो कैप्टन कैमक के अंदर अटैक की थी, ठीक है। ये भाग के कहाँ चले जाते हैं, पंचेत, मुकुट सिंह, ठीक है, बंदी बनने के डर से, ठीक है। तो पंचेत से फिर इनको क्या कहते हैं, पंचेत से इनको गिरफ्तार किया जाता है और इसे कहाँ भेज दिया जाता है, इसे पटना भेज दिया जाता है, ठीक है, पटना में इसको बंदी बना के इनको रखा जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये तो भाग गए हैं, तो और राजा इनको बनना था और अंग्रेज जीत गए, यहाँ पे अंग्रेज जीत गए। तो इससे क्या हुआ ना कि अंग्रेज ने इनको ऑफर दिया कि आप 3,000 वार्षिक मालगुजारी दो और आप राजा बन जाओ। तो ये तेज सिंह जो थे
तेज सिंह जो हो रेडी हो जाते हैं 30,000 मालगुजारी देने के लिए, ठीक है। तो इनको फिर तो जब ये रेडी हो जाते हैं तो अंग्रेज इनको राजा बना देता है, ठीक है, राजा बना देता है, ठीक है। और यही 1773 में एक रामगढ़ जिले का रामगढ़ राज्य का गठन होता है, तो रामगढ़ जिले का गठन होता है। उसमें कौन कौन जगह था, तो रामगढ़ था, दूसरा कौन सा था, पलामू था, और तीसरा कौन सा था, तो छोटा नागपुर खास, छोटा नागपुर खास, ठीक है। ये सब एरिया को मिला के 1973 में रामगढ़ जिले का गठन किया गया, ठीक है। और इसका राजा किसे घोषित किया गया, तो तेज सिंह को घोषित किया गया, ठीक है। तेज सिंह को घोषित किया किसने, तो अंग्रेजों ने इनको घोषित किया था 30,000 मालगुजारी देने पे, ठीक है। और क्या था इन लोग कि ये 30,000 रुपया मालगुजारी अंग्रेज को देंगे, ठीक है। तो ये तो राजा यहीं पे बन गए थे जिस समय युद्ध हो रहा था ना 1772 में, तो ये राजा तो इसी समय बन गए थे, ठीक है। यही युद्ध के बाद बन गए थे, लेकिन 1774 में पूरी विधि के अनुसार इनको राजा घोषित किया गया, ठीक है। 1780 में विधि के अनुसार राजा घोषित किया गया, ठीक है, घोषित किया गया किसको, तो तेज सिंह को, ठीक है। तो एक चीज और, तेज सिंह अपना राजधानी कहाँ बनाए, तो इचाक बनाए थे, ठीक ना, इचाक बनाए थे। इचाक के पहले राजधानी इनकी कहाँ थी, तो रामगढ़ थी, ठीक है, रामगढ़ थी। इसके पहले कहाँ थी, रामगढ़ थी। और रामगढ़ की राजधानी किसने बनवाया था, तो दलेल सिंह ने बनवाया था, और दलेल सिंह क्या एक राइटर भी थे, बहुत बड़े राइटर, कवि भी थे, ठीक है, कवि थे। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इनकी कौन सी बुक ये लिखे हैं, ठीक है, दलेल सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रामगढ़ के बारे में, सॉरी हजारीबाग क्षेत्र के बारे में सब कुछ। और आज का आखिरी जो हमारा क्षेत्र है वो कौन सा है, आज का नहीं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र, ठीक है। तो क्या कहते हैं, संथाल परगना को और भी दूसरे नाम से जाना जाता था, उस नाम को वो क्या नाम था संथाल परगना को, तो जंगल तराई के नाम से भी इसे जाना जाता था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो संथाल परगना में अंग्रेजों को क्या कहते हैं 20 वर्ष लग गया था, सॉरी 20 वर्ष यहाँ पे नहीं लगा था, वो मानभूम में लगा था। मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों को एंट्री लेने के लिए कितना समय लग गया था, तो 20 वर्ष लग गया था, ठीक है। तो संथाल में देख लेते हैं 1992 से 1660 तक ये जो था ना संथाल परगना का क्षेत्र, वो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, बंगाल की राजधानी थी, ठीक है। और 1667 में अंग्रेजों ने यहाँ पे एक कंपनी की स्थापना की, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई, कंपनी बनाया गया, कंपनी किस टाइप का, तो व्यापारिक कंपनी बनाया गया, ठीक है, व्यापारिक कंपनी बनाया गया, ठीक है। तो किस समय 1667 को, लेकिन 1702 में उस समय मुगल राजा कौन थे, तो औरंगजेब थे, है ना। 1702 में मुगल राजा कौन थे, तो औरंगजेब थे, ठीक है। तो ये जो औरंगजेब थे अंग्रेजों के साथ इनकी उस समय क्या कहते हैं मनमुटाव हो गया था, तो बोल सकते हो अच्छा से दोनों का बन नहीं रहा था, जिससे औरंगजेब ने संथाल परगना के जितने भी अधिकारी थे उस पर आक्रमण करके सभी को बंदी बना दिया, ठीक है, सभी को क्या किया, बंदी बना दिया, ठीक है। कब, 1712 में। क्योंकि इस समय अंग्रेज और औरंगजेब की
क्या कहते हो, बोल सकते हो दोनों में अच्छा रिलेशन नहीं था, ठीक है। अ, अब इसके बाद जब आगे देखते हैं तो 1742 में देखते हैं 1742 में क्या हुआ था। इस समय मराठा लोग के जो थे वो झारखंड में एंट्री लिए थे, झारखंड से होते हुए कहीं अटैक करने जा रहे थे। तो आपको ये बताना है कि वो अटैक करने कहाँ जा रहे थे, ठीक है। उस समय जो सेनापति कौन था मराठे का, तो भास्कर राव थे, पंडित भास्कर राव थे, ठीक है। तो उसी समय 1742 में ये जो संथाल परगना का क्षेत्र होता है वो मराठाओं के अधीन हो जाता है, मराठाओं अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। मराठा अपने कब्जे में ले लेते थे कब, 1742 में, ठीक है। 1742 में, ठीक है, मराठा का कब्जा हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी की लड़ाई होता है, प्लासी की लड़ाई होती है ना, प्लासी की लड़ाई होती है। उसमें क्या होता है, ये किसके किसके बीच होता है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है किसके किसके बीच होता है। तो उस समय क्या होता है, सिराजुद्दौला जो था, सिराज उद्दौला जो था, वो क्या करता है, सिराजुद्दौला वहाँ पे हार जाता है उस वार में, ठीक है, हार जाता है। तो इस समय जो सिराजुद्दौला था वो क्या करता है, ये संथाल परगना को अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। संथाल परगना को अपने कब्जे में ले लेता है ना। और फिर लास्ट में 1763 में ये फिर से ये अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है, ठीक है। तो अंग्रेज 1763 में ये अंग्रेजों के अधिकार में आता है। और इस समय अंग्रेज किसके नेतृत्व में आए थे, तो मेजर एडम्स के नेतृत्व में आए थे, ठीक है। और किसके बीच युद्ध हुआ था, तो मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेज जीत जाते हैं और ये राजमहल का जो क्षेत्र है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। कल हम लोग कोई नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये आप लोगों को कैसा लगा।